राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। तो आज का टॉपिक ये है कि मिट्टी का ही करवा क्यों। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, आपको फिर आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको ये जानकारियाँ पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सरगी की। अब ये सरगी क्या है, कौन देता है और ये क्यों दी जाती है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब एक लड़की दुल्हन बनकर दूसरे घर में आती है तो करवा चौथ से एक दिन पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। अब सरगी में क्या क्या होना चाहिए, सरगी में अगर जितने भी आपकी इच्छा हो, जितना सामर्थ्य हो, उसके अकॉर्डिंग सास बहू को देती है। लेकिन इसमें आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सरगी में क्या क्या होना चाहिए। आप अपनी बहू को सुहाग का सामान दें, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ये तो होता है श्रृंगार का सामान। और करवा ज़रूर दें, वो भी मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी का एक करवा दें जिससे आप जल चढ़ाएंगी चंद्रदेव को। तीसरा आप दें ड्राई फ्रूट, ऐसी चीज़ें दें खाने में बहू को, या जो भी सास है ऐसी चीज़ें दें जिससे सारा दिन बहू को प्यास और भूख ना लगे। इसमें सबसे पहले आपकी प्लेट में होना चाहिए देने के लिए ड्राई फ्रूट्स और एक नारियल, और एक इसमें होना चाहिए फेनिया। अब फेनिया कुछ लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। फेनिया, ये पिक्चर है फेनियों की, आप देख लीजिए। ये सेमियों की तरह ही बनती हैं। वो जो सेवइयाँ आती हैं ना बारीक वाली, दूध में डालकर बन जाती हैं, वो आप सुबह उठें और इनका सेवन करें सुबह 4 से 5 के बीच। आजकल कार्तिक मास तो है ही है, उठते ही होंगे आप कथा सुनने के लिए, स्नान करने के लिए। साथ ही आपको इसमें 4 से 5 के बीच उठ जाना है, स्नान भी कर लेना है और 5 बजे से पहले पहले खा लेना है, क्योंकि तारों की छाँव में ये सरगी खाई जाती है। उसके बाद बात हो गई हमारी सरगी की। जो साथ दूसरी हैं सुहाग की चीज़ें, यानी कि हमारे श्रृंगार का सामान। सबसे बड़ी बात, आप जो भी करवा चौथ पे सामान लेती हैं श्रृंगार का, आप वो किसी को ना दें, ना दान में, ना यूज़ करने के लिए, जो आप मेन करवा चौथ के लिए लेती हैं। इसमें आप नई चूड़ियाँ, साड़ी, सूट सलवार जो भी आप पहनती हैं, लहंगा या ड्रेस, आपने जो भी खरीद रखा है वो नया ही होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकती मैंने उस शादी में डाला था या इसमें डाला था या मैं उसमें उस फंक्शन में पहन के आती हूँ, नहीं। अगर आप सिंपल सूट भी डाल रही हैं तो वो नया ही होना चाहिए। इसमें ये रूल्स हैं। और एक इसमें होनी चाहिए नई चूड़ियाँ, सबसे मेन है नई चूड़ियाँ। इसका सबसे बड़ा श्रृंगार चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ लाल रंग की होनी चाहिए। आप आजकल सूट से मैचिंग चूड़ियाँ चल रही हैं, वो डाल लीजिए। साथ में एक हरी चूड़ी ज़रूर डालिए, वो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था। और आप अपना जितना भी सामान श्रृंगार का ले रही हैं, सिंदूर, बिंदी, पायल, ये सब नया हो, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ तो आपकी नई होनी ही चाहिए। और इसमें बात हो गई हमारे श्रृंगार की। और हाँ, इस श्रृंगार को, इस बात को ख़त्म करने से पहले फिर कह देती हूँ कि आप अपना श्रृंगार का सामान कभी किसी को ना दें, करवा चौथ वाला। और एक कोई आपको अगर सिंदूर दे, वो तो आप किसी से ले ही मत। सिंदूर आप अपने पैसों का लें, अपने पति के पैसों से लें। आप सिंदूर अगर आपको सास के अलावा कोई और सिंदूर दे, जैसे सरगी में तो आएगा ही, अगर आपको कोई और सिंदूर दे तो आप वो सिंदूर ना लें। आपकी बहन, भाई, ननंद कोई भी, तो वो सिंदूर आप ना लें। अब बात कर लेते हैं हम पूजा की थाली की, जो शाम को हम पूजा करते हैं। आप क्या करें, एक नई प्लेट लें, पुरानी प्लेट नहीं चलेगी, इसमें नई प्लेट ही लगेगी। अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, एक प्लेट लें। प्लेट में आपने जो भी अच्छा खाना बनाया है वो, नहीं तो आप इसमें वही सब ड्राई फ्रूट्स,
सास के लिए नया सूट साड़ी कुछ भी जो वो पहनती हों वो, और अपना जी कुछ पैसे, और अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि सब कुछ यही लेना है, उनको भी श्रृंगार का सामान दें। अगर श्रृंगार का सामान, जैसे कि अगर श्रृंगार का सामान नहीं तो कुछ पैसे दें और उसकी पूजा करें। अब बात कर लेते हैं तो भक्तों, मेन पॉइंट इस वीडियो का कि मिट्टी का करवा ही क्यों। सबसे पहले आप एक मिट्टी का करवा लें, उस पर आप स्वास्तिक और ओम बनाएं। वो आप हल्दी और आटा लेकर एक घोल बना लें, जिससे आप अपने करवे पर स्वास्तिक या ओम बना लें। अब बात करते हैं मिट्टी का ही करवा क्यों। अब कुछ लोग क्या करते हैं, करवे पे ये स्टील का पात्र ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं चंद्र को रख देने के लिए, यहाँ तक कि ये पीतल का भी या तांबे का, पीतल का पात्र ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम करवा माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास अर्घ देने के लिए करवा होना चाहिए ना। तो सब क्या करते हैं, गिलास, ये पीतल का और ये स्टील का पात्र ले लेते हैं। दिस इज़ नोट करवा, ये करवा नहीं है, ये पात्र हैं, और ये है असली करवा जिससे हम अर्घ दें चंद्रमा को, इसी से ही देना चाहिए। अब इसके पीछे की कहानी है क्या करवे की, इसके पीछे की कहानी ये है, जिस करवा माँ की हम पूजा करते हैं, करवा देवी यानी कि हमारी करवा माँ, एक बार करवा माँ के पति सुबह सुबह स्नान करने के लिए गए, तो जिस नदी में वो स्नान कर रहे थे वहाँ मगरमच्छ आ गया। तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। पैर काटने के लिए जैसे ही पकड़ा तो जोर जोर से करवा माँ के पति ने आवाज़ लगाई, करवा करवा करवा। माँ ने सुना और वो दौड़ती हुई आएगी उनके पति को, तो मगरमच्छ ने उनकी पैर पकड़ रखा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी के पल्लू से एक धागा निकाला, क्योंकि सूत की साड़ी थी तो सूत का धागा निकालेंगे, कच्चा धागा था वो, कच्चा धागा सूत का निकाल कर मगरमच्छ की पूंछ एक पेड़ से बांध दी। और उन्होंने करवा माँ ने प्रार्थना की, हे यमराज, आप मेरे पति को जीवन दान दे और ये मगरमच्छ इसको छोड़ दे। तो वहाँ पे यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने कहा, तेरे पति का जीवन तो समाप्त करूँगा मैं, और इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, पर मगरमच्छ का है, मैं मगरमच्छ को नहीं मार सकता। फिर उन्होंने काफ़ी प्रार्थना की करवा माँ ने, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया और करवा के माँ के पति को छोड़ दिया। तो जैसे करवा माँ के पति की लंबी उम्र की, वैसे ही मेरे पति की भी करना। और तब से ये करवे के नाम से ही इस करवे से चंद्रदेव को जल चढ़ाया जाता है। और एक बात और, इसके ऊपर आप साबुत वाले, टूटे हुए नहीं, खंडित नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे करवे के ऊपर आप रखें चावल। जब आप कथा सुनने जाते हैं, या तो आपको पंडिताइन जो कथा सुनाती है, चाहे वो बुक में से सुनाई या इंटरनेट से देख के या फिर यूट्यूब से कहीं से भी देखकर सुना रही है, खुद से सुना रही हैं, तो वो चावल देती हैं। अगर ना दे तो आप इसमें चावल ज़रूर रखें। चावल रखने के बाद जब आप कथा सुने, आप हाथ बिल्कुल खाली ना रखें, आप वो चावल लें। जब वो कथा समाप्त हो जाए तो आप उसे पल्लू में बांध लीजिए, ठीक है। जब पल्लू में बांध लिया, जब रात को आप चंद्र को अर्घ दें, यानी कि चांद देवता को जल चढ़ाएं, तो वो जो पल्लू में आपने चावल बांधे हुए हैं वो भी चढ़ाएं साथ में। इससे आपकी पूजा कंप्लीट होती है। तो आज का मेन पॉइंट था करवा मिट्टी का ही क्यों। मैंने आपको बता दिया, ये पात्र हैं, ये करवा है। और ये जो छन्नी है, ये वाली, ये आटे में मत यूज़ कीजिए। अगर आटे वाली है तो कभी मत यूज़ कीजिए, न्यू ही लेकर आइए, यानी कि नई ही ले, पुरानी कभी यूज़ मत करें। हो सके तो आप करवे का सामान, कुछ लोग पुराना यूज़ करते हैं, आप नया लें। और करवे की कहानी भी मैंने आपको बता दी। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब आप इस पर स्वास्तिक बनाएं, इसको मोली ज़रूर बांध दें। वही मोली हमारी प्लेट में भी होनी चाहिए, थाली में, जिसमें आपने सामान रखा है,
पूजा के लिए। फिर रात की पूजा करने के बाद आप अपनी बड़ों को, जो भी आपके घर में, अगर सास है सास को दें, अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वो जो आपका पूजा किया हुआ बायना, उसको बायना बोलते हैं, अगर नहीं कहीं और कुछ और भी बोलते हैं, तो उस पूजा हुए किए हुए सामान को आप मंदिर में दे आएँ। मंदिर में ये देख लें कि वहाँ पे जो भी औरत हो वो सुहागिन होनी चाहिए, वरना अपने ससुर को वो सामान दे सकते हैं। अगर आसपास कोई नहीं है तो आप मंदिर में ही दें। जो दूसरे देश की औरतें हैं, जैसे सास पास में नहीं रहते, तो आप वो सामान मंदिरों में दे के आएँ। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरतों को पता चल सके, मेरी प्यारी बहनों को पता चल सके, उनको ये पता चल सके पात्र और करवा क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों को, अगर मेरे प्यारे भाई ये वीडियो देख रही हैं, अपनी पत्नियों को दिखाएं ये वीडियो। मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं तो इस बात को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस जानकारी को। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, आज का जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और रोज़ कार्तिक मास की कथा आ रही है सुबह 5 बजे, वो भी सुनिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे भक्तों।